ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, क्या सुन चुके हैं आप लोग? बतला दिया है कि समस्त दुखों का मूल अज्ञान। क्या समझाया था? समस्त दुखों का मूल अज्ञान है। कैसे? क्योंकि अज्ञान से अविवेक होता है, अविवेक से अभिमान होता है, अभिमान से कर्म फल का राग होता है, और राग आदि होने से कर्म होते हैं, और कर्म किसके द्वारा होते हैं? शरीर के द्वारा होता है। कर्मों से शरीर प्राप्त होता है, और जब शरीर है तो फिर क्या है? दुखी दुख है। भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान जन्म मरण जरा व्याधि, फिर क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि, फिर दुखी दुख है। जब तक शरीर है तब तक क्या है? दुखी दुख है ना? तो समझ आ गया? तो इस तरह इस दुख का जो मूल क्या हुआ? अज्ञान ही हुआ है। तो अज्ञान कैसे दूर होगा? हाँ जी, कैसे दूर होगा? ज्ञान से। कैसे दूर होगा? ज्ञान कैसे होगा? विचार से। ज्ञान क्या बताया था? ज्ञान कैसे दूर होगा? मतलब ज्ञान कैसे होगा? विचार से। विचार कौन कर पाएगा? जो रागी है, जो बहिर्मुखी है, हैं? जिसके चित्त में आशा तृष्णा भरी हुई है, विचार कर पाएगा? विचार नहीं कर पाएगा। विचार कौन कर पाएगा? तो उसके लिए क्या बताया था? जो साधन चतुष्टय से सारी कहानी मेरे को ही बतानी पड़ती है, हैं? रोज रोज साधन चतुष्टय से जो संपन्न है। चार साधन। चार साधन कौन से? मुमुक्षुता। तो विवेक बतला दिया, फिर वैराग्य बतलाया, फिर सठ संपत्ति और मुमुक्षुता, चार साधन बताए। चार साधन जिसके पास है वही विचार कर सकता है ना? अन्यथा विचार कर ही नहीं पाए। विचार क्या करना है ये पता है? विचार क्या करना है? जगत क्या है, जीव क्या है, और परमात्मा क्या है। तीन ही तो वस्तु है, कितनी है? जीव क्या, जगत क्या, और जगदीश क्या। ये विचार करना है ना? तीन ही चीजों का विचार है। तो विचार करने से फिर क्या रह जाएगा? बस जगदीश रह जाएगा। क्या रह जाता है? परमात्मा रह जाता है। और वह जो परमात्मा
जो निराकार निर्गुण है और सबका अंतर आत्मा है, सबका अंतरात्मा है ना परमात्मा तो। लेकिन उस अंतरात्मा परमात्मा को जानना अनुभव करना सहज नहीं है। किनके लिए? जिनकी बुद्धि स्थूल पदार्थों का विषयों का ही ग्रहण कर पाती है। अब आप लोग किसको देखते हो? स्थूल शरीर को देखते हो, स्थूल मकान को देखते हो, स्थूल फल खाते हो, सब चीज़ें स्थूल है ना। तो स्थूल होने से बुद्धि, आपकी बुद्धि स्थूल चीज का ही विषय करती है। जो सूक्ष्म है और जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है उसको ऐसी स्थूल बुद्धि के द्वारा ग्रहण कर पाना जटिल होता है। इसीलिए फिर क्या कर देते हैं? सगुण साकार परमात्मा का, कि पहले क्या करो? सगुण साकार परमात्मा की भक्ति करो। फिर क्या बोलते हैं? फिर बोलते हैं कि सगुण निराकार परमात्मा की भक्ति करो। फिर क्या करना है? और अंतिम जो है वो क्या है? निर्गुण निराकार। क्योंकि सगुण भी सब किस में से निकले? जैसे सारे बर्तन किस में से निकले? मिट्टी में से निकले ना। घड़ा, सुराही हैं किस में से निकले? हांडी मिट्टी में से निकले। तो सब के सब निर्गुण है ना मिट्टी में। फिर वो क्या हो गया? कुम्हार ने उनको क्या कर दिया? सगुण साकार रूप दे दिया। लेकिन बाद में भी क्या हो जाएंगे? वो फूटेंगे तो निर्गुण ही होना पड़ेगा, निराकार ही होना पड़ेगा। क्योंकि अंतिम सगुण जितना भी है, सगुण साकार सोपाधिक जितना भी है, उसका जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु होगी। उत्पन्न हुआ है, उसका विनाश होगा ही होगा, होगा ही होगा। अब देखते ही है, जो भी भगवान के स्वरूप है, शरीर है धारण किए, तो वो सबके सब क्या किए? छोड़े ही है ना। बोला ही है ना कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। गीता जी में अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। आदीनि भूतानि अव्यक्तानि। आदि में सबसे शुरू में प्रथम क्या थे? समस्त भूत अव्यक्त थे। व्यक्त मध्यानि बीच में व्यक्त हो गए है बस। पहले भी क्या थे? अव्यक्त। अव्यक्त माने अमूर्त, अमूर्त माने बिना आकार के, है ना। पहले भी क्या थे? अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं था, अर्थात जो इंद्रियों का विषय नहीं था, मन का बुद्धि का विषय नहीं था। व्यक्त मध्यानि, बीच में क्या हो गए? अव्यक्ता निधनानि। और बाद में भी क्या हो जाएंगे? इनका सबका निधन किस में होना है? अव्यक्त। तत्र का परिदेवना। अरे अर्जुन, इस बात में क्यों तू दुख मनाता है, क्यों चिंता करता है? पहले भी अव्यक्त थे, बाद में भी अव्यक्त ही हो जाने। लहर उठी है, पहले लहर नहीं थी। क्या था? शांत जल। क्या हुई उसमें? लहर उत्पन्न हुई, लहर रही और विलय हो गई। तो विलय होना ही है, क्योंकि लहर जो है वो वास्तविक नहीं है, वो उत्पत्ति विनाशशील है। ऐसे ही जितना भी सोपाधिक है, जितना भी आकार है, जितना भी सगुण है, उन सब का अंत में विलय निर्गुण में ही होना है। अब जैसे बीज है, बीज में वृक्ष क्या है? निर्गुण है ना, निराकार है ना। बीज में दिख रहा है क्या? एक छोटा सा बीज, उसमें क्या? बहुत बड़ा तना है, असंख्य फल है, अरबों फल है। छोटे से बीज में क्या है? कितने पत्ते हैं, कितनी टहनियां हैं, कितनी लकड़ी है, दिखती है क्या? है या नहीं है उसमें? हैं? प्रकट हो जाती है ना। भूमि में रोप देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर बाद में फिर वो बीज रूप ही धारण कर लेता है। बाद में क्या आता है? बीज ही। तो वैसे ही अंतिम तो निराकार। लेकिन निराकार को जैसे गीता में बोला ही है ना 12वें अध्याय में
कि जो अक्षर निराकार ब्रह्म है परमात्मा, उसको जो संसारी है वो उसको नहीं जान पाते क्योंकि कठिन है। तो इसलिए वो इसमें लगते हैं सगुण साकार की भक्ति में, फिर सगुण निराकार की उपासना में, और निर्गुण निराकार वही अंतिम है और वही सबका आत्मा। तो उसके लिए ही बता दिया था कि विचार कौन कर पाएगा, जो चार साधन जिसके पास है। तो उसमें विवेक का विचार हो गया, वैराग्य का विचार हो गया, 6 संपत्ति बताइए, षट संपत्ति। षट संपत्ति में क्या बतलाया है? पहली संपत्ति शम। शम माने अंतर इंद्रिय निग्रह। अंतर इंद्रिय क्या है? मन। अंतर इंद्रिय क्या है? मन है ना। बाह्य इंद्रिया कितनी है? 10। 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। क्या है? बाह्य इंद्रिय कहो, बाह्य करण कहो, कि बाह्य करण है। और अंतःकरण एक है। और वृत्ति भेद से इसके 4 नाम। कितने नाम है? क्या क्या बोलते हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जो संकल्प विकल्प करता है उसका नाम मन है। जो वृत्ति संकल्प विकल्प रूप होती है उसको क्या बोलते हैं? मन। जो वृत्ति निश्चयात्मिका होती है उसको क्या बोलते हैं? बुद्धि। जिस वृत्ति जो चिंतनात्मक होती है उसको क्या बोलते हैं? चित्त। और जिस वृत्ति में मैं ऐसा रहता है उसको क्या बोलते हैं? अहंकार। इस तरह ये क्या हो गए? 4 नाम। एक अंतःकरण और उसके 4 नाम हैं। तो मन का निग्रह कर लेना, इसी का नाम शम है। अब मन का निग्रह का मतलब क्या बताया था? हाँ जी, समाधि थोड़ा लगानी है। क्या बताया? मन का निग्रह का मतलब क्या है यहाँ पर? हैं? क्या बताए थे? हाँ जी, हाँ, यही मन का निग्रह। कि श्रवण मनन निधिध्यासन से जो भिन्न विषय है उसमें मन का न जाना, अर्थात निरंतर श्रवण, निरंतर मनन, निरंतर निधिध्यासन। बस किसकी बात चल रही है? संसारियों की बात नहीं है, ठीक है ना। बात किसकी है? साधकों की बात। यहाँ बीच में वो मत घुसा देना कुछ भी गड़बड़ सड़बड़, इसकी बात नहीं है। संसारियों की बात नहीं है, साधकों की बात। विचार, विवेक, वैराग्य संसारियों का विषय है ये। तो संसारियों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसकी बात हो रही है साधक है और जो वास्तव में गंभीर है कि मनुष्य शरीर पाकर के मुझे सत्य का, तत्व का, परमात्मा का साक्षात्कार करना है, जो गंभीर है। ऐसे जो गंभीर साधक है उनकी बात चल रही है ना। वो संसारियों की नहीं है। हाँ, कि क्षण में तो इतना भक्ति का आवेग है, कोई सीमा नहीं, और उसके पश्चात फिर भक्ति की कोई गंध नहीं, भक्ति का कोई नाम नहीं। संसार में, व्यवहार में बिल्कुल विशुद्ध संसारी, और भक्ति के समय इतने बड़े भगत, उनकी बात नहीं है यहाँ। जो हर समय यही जिनका भाव, भक्ति, विवेक, विचार, श्रद्धा बनी रहे, उनकी बात। मंदिर में गए 2 घंटा 10 घंटा, ऐसे भक्त है कोई सीमा नहीं, और व्यवहार में फिर भक्ति का कोई गंध भी नहीं। फिर वही झूठ, फिर वही कपट, फिर वही अहंकार, फिर वही द्वेष, फिर वही ईर्षा। उनकी बात नहीं है यहाँ। वो साधक थोड़े ही है। साधक है वो साधक नहीं है।
साधक तो वही है अंदर बाहर निरंतर जो एक है, क्षण में कुछ और क्षण में कुछ, वो साधक नहीं होता है। लेकिन ऐसे ही साधक होते हैं ना, हैं? वो साधक नहीं। इसलिए साधकों की बात है और बतला दिया है, श्रवण मनन निधिध्यासन में जो मन लगा हुआ है, ऐसे मन को ही क्षमवान मन कहते हैं। क्षम, पहली संपत्ति हुई उसके पास, 6 संपत्ति में पहली संपत्ति हो गई है। अब श्रवण तो आप लोग सुन चुके, ज़्यादा विस्तार में जाता। अब मनन आप लोग अब सुनेंगे कि मनन किसको कहते हैं। श्रवण समझ गए, श्रवण किसको कहते हैं? श्रवण कहते हैं कि वेदों का, शास्त्रों का जो तात्पर्य है वो अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन में है। वेदों में कर्मों का भी प्रतिपादन है, कर्मकांड का। वेदों में उपासनाओं का भी प्रतिपादन है, और वेदों में अद्वितीय जो ब्रह्म है परमात्मा, उसके ज्ञान, उसके स्वरूप का भी प्रतिपादन है। तो वेद किसको बतलाना चाहते हैं वास्तव में? तो वेदों का कर्मों का प्रतिपादन करने में लक्ष्य नहीं है वेदों का। उपासना का प्रतिपादन करना भी वेदों का लक्ष्य नहीं है। वेदों का लक्ष्य क्या है? अद्वितीय ब्रह्म जो परमात्मा है उसका प्रतिपादन करने में। तो फिर कर्म कांड का प्रतिपादन क्यों किया है? क्यों किया? बताया था ना कल। अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म कांड करेगा तो उससे क्या होगा? जप करेगा, तप करेगा, व्रत करेगा, तीर्थ करेगा, यज्ञ करेगा, ध्यान करेगा, योग करेगा, इनसे क्या होगी? इनसे परमात्मा नहीं मिलेगा, लेकिन इनसे चित्त शुद्ध हो। क्या होगा? इन सब के द्वारा चित्त शुद्ध हो। परमात्मा नहीं मिलना इन सब चीजों से, परमात्मा थोड़ा मिलता है ऐसे। लेकिन चित्त शुद्धि आवश्यक है। चित्त शुद्धि के बिना भी ज्ञान हो नहीं सकता। जितने भी साधन है, जप, तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, दान, इन सब से परमात्मा नहीं मिलता है। ये परमात्म प्राप्ति के सहायक साधन। चित्त निर्मल होगा। परमात्म प्राप्ति तो मात्र ज्ञान से, परमात्म प्राप्ति मात्र ज्ञान से। उपासना से भी क्या होगा? उपासना से भी जो चित्त चंचल है ना, चित्त क्या रहता है? मन चंचल रहता है। तो उपासना से मन क्या हो जाएगा? एकाग्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके लिए उपासना से भी परमात्मा नहीं मिलेगा। उपासना से भी परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा तो केवल ज्ञान से मिलेगा। ज्ञान का मतलब ये है कि परमात्मा तो मिला मिलाया है, अपने हृदय में है, अपनी आत्मा है, लेकिन अपनी बुद्धि की मलिनता के कारण से वो अनुभव में नहीं आता। तो अपनी बुद्धि निर्मल होवे तो उसके लिए क्या है? कर्मकांड है, उपासना है। और बुद्धि पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है वो ज्ञान से हट। एक तरह से परमात्मा तो वास्तव में ज्ञान से भी नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा मिला मिलाया है। परमात्मा क्या है? सब कुछ परमात्मा ही तो है। परमात्मा की ही सत्ता है। सबके हृदय में कौन है? लेकिन मन बुद्धि में आ जाता है, अपने को जीव मानता है। अन्यथा सबको सत्ता देने वाला जो चेतन है, जो तत्व है, जो सत्य है, वही तो है। बाकी सब तो क्या है? जड़ है। बाकी सब दृश्य है, बाकी सब नाशवान है, बाकी सब परिच्छिन्न है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब कल्पित है। परमात्मा के अतिरिक्त सबका सब क्या है? मिथ्या, कल्पित, नाशवान।
परमात्मा ही सत्य है। एक अद्वितीय जो सच्चिदानंद परमात्मा है, उसके अतिरिक्त अन्य की सत्ता ही नहीं है। सत्ता जानते हैं, है ही नहीं मतलब। लेकिन ये अनुभव में आएगा क्या? जो स्थूल बुद्धि है, रागी है, उनकी अनुभव में नहीं आता है। उसके लिए मार्ग बता दिया कि पहले क्या करो, निष्काम कर्म करो, फिर क्या करो, फिर उपासना करो, वो भी निष्काम भाव से। तब जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब इस आत्मज्ञान को सुन करके आपका अज्ञान हट जाएगा और आपको अनुभव में आ जाएगा क्या, कि जो परमात्मा है, जो चेतन है, वही वास्तव में है। तो ये वास्तविक, यही क्या है, यही वेदांत दर्शन है। और इसके अतिरिक्त इससे ज़्यादा युक्ति युक्त और कोई तार्किक समस्त संतों का, देखो वेदों का भी यही तात्पर्य है। यदि खाली वेद कहते तो भी ये मानते कि नहीं, लेकिन जितने भी भारत के कोने कोने में संत हुए, जितने भी हुए, सभी संतों का यही आत्मा, सभी संतों का। किसी को ले लीजिए, संतों ने जो ज़्यादा विरोध किया वो तो ज़्यादा कर्म, क्योंकि वेद का मतलब क्या समझते थे लोग, कर्मकांड। वेद का मतलब क्या समझते थे, कर्मकांड। उपासना तक भी नहीं जाती थी बात, और ज्ञान तो बिल्कुल छिपा हुआ ही था। तो उसका संतों ने विरोध किया है भले कर्मकांड का केवल, लेकिन सभी संतों ने उपासना को, भक्ति को और ज्ञान को स्वीकार किया है, नहीं किया है? किसी भी संत का देख लीजिए, किसी भी संत, और सबने स्वीकार किया है कि जो विधेय कैवल्य है, मोक्ष है, वो ज्ञान से। और भक्ति के द्वारा जो भी परमात्मा के, जो भी आपका इष्ट है, उस परमात्मा के सगुण साकार लोगों की प्राप्ति हो, लेकिन वो मोक्ष नहीं। कितना स्पष्ट, लोग समझते कि अध्यात्म तो बड़ा पेचीदा है, उलझ पुलझ है, जंजाल सा बना हुआ है, समझ में नहीं आता है। जबकि अध्यात्म क्या है, कितना स्पष्ट है ना, स्पष्ट है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं है। कर्म का अपना महत्व है, उपासना का अपना महत्व है, ज्ञान का अपना। अच्छा जी, तो श्रवण हो गया, समझ आया क्या श्रवण, कि वेदों, वेदांत का मतलब वेदों का जो अंत माने सर, माने सार, जिसको उपनिषद कहते हैं। वेद का क्या बताया था, वेदों का सार, उसको वेदांत कहते हैं। वेदों का जो अंतिम भाग है, उसको वेदांत कहते हैं। और वेदों का जो शिरोभाग है, उसको वेदांत का मतलब उपनिषद, अर्थात ज्ञान हुआ। तो सारे वेदों का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन में है। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में वेदों का एक तरह से खंडन किया। एक जगह क्या बोला है, वेदवाद रता पार्था नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। लेकिन वहाँ वेद का मतलब क्या, वही कर्मकांड। कि लोग क्या है कि केवल कर्मकांड में उलझे रहते हैं। क्या बोला है वहाँ पर, वेदवाद रता पार्था, वेद के वाद में जो रत है, लगे हुए। और क्या समझते थे वेदों से मतलब कर्मकांड, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति। क्या था, अभी भी सबके नाम के आगे क्या लिखा जाता है, तो स्वर्ग, ये बड़ी बात माना जाता है ना। स्वर्ग की प्राप्ति क्या माना जाता है,
तो बुद्धि में कर्म कांडियों ने ये बैठाया हुआ है आपके कि स्वर्ग प्राप्त होना मतलब बहुत बड़ी बात। उसी बात को भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो केवल स्वर्ग परायण हैं, वेद परायण हैं, वे लोग क्या है? बुद्धिहीन, अल्पमति। समझ आ रही है बात? तो वेदों का वहीं तक ये बताया जाता है क्योंकि लोग कर्मकांड तक ही रह गए थे, उपासना और ज्ञान का पता ही नहीं था। कोई ना पढ़ता था, ना पढ़ाता था, ना कोई विचार करता था, ना कोई साधना करता था, कर्मकांड तक रह गए थे। इसलिए ये बात कहनी पड़ी है, वेदों की वहीं तक वो की जाती है। अच्छा जी, श्रवण हो गया, अब मनन बताएं। सुनो, 43 पृष्ठ पर है। मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः वेदांतार्थानुगुण युक्तिभिः अनवरत मनुचिंतनम। मनन किसको कहते हैं जी? सुनते हैं ना कि मनन करो, क्या कहते हैं? श्रवण करो और मनन करो। श्रवण करना जाने आप लोग? नहीं जाने? सुनते हैं ना आप लोग? जैसे मान लीजिए जो आप इतिहास सुनते हैं और जो कथाएं पुराण आदि सुनते, तो उसको यहाँ श्रवण में नहीं गिनेंगे। यहाँ पर श्रवण में गिना जाता है। जैसे भागवत है, तो भागवत में निरंतर क्या है? प्रतिपादन तो अद्वितीय ब्रह्म का ही है, लेकिन कथाकार थोड़ा सुनाएगा, और सुनाए भी तो आपकी समझ में थोड़ा कुछ आएगा है? कथाकार तो क्या है? केवल कथा कहानी ही सुनाएगा। अब कथा कहानी जिस लिए सुनाई जा रही है, वो बात किसको सुना रहे हैं? भागवत में क्या है? निराकार, निर्गुण, निरुपाधिक, निर्विशेष जो परमात्मा है, उसी का ही ज्ञान है ना। लेकिन वो कोई सुनाएगा क्या और कोई सुनेगा क्या? क्यों जी, बताइए। सुनाने वाले सुनाएंगे नहीं, क्योंकि सुनने वाले, हाँ, ये पता होना चाहिए। अन्यथा भागवत आप उठाओ तो उसमें तो क्या है? पूरा का पूरा ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं क्या कोई? हाँ? तो गीतों से ही फुर्सत नहीं होती। कथा किसको मानते हैं? गीत गाने को कथा मानते हैं। गीत गाए जाए तो क्या हो गई? कथा हो गई। कहानियाँ सुनाई गई तो क्या हो गई? कथा हो गई। ऐसा है ना। लेकिन कथा तो भागवत में तो बड़ा अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन, इतना कठिन ग्रंथ माना जाता है भागवत। तो भागवत पढ़ता कौन है? कथाकार है, इतने बड़े बड़े कथाकार हैं। एक श्लोक भी यदि भागवत का शुद्ध बोल दे तो बड़ी बात। विद्यावताम भागवते परीक्षा। जो बड़े से बड़ा पंडित हो ना, विद्वान है, उसकी भी परीक्षा हो जाती है श्रीमद् भागवत में। अर्थ लगाना तो दूर, पढ़ ही नहीं सकते, इतनी कठिन संस्कृत है। एक एक पेज पर जा करके एक शब्द है, एक शब्द, वाक्य नहीं, पूरे के पूरे एक पृष्ठ पर क्या है? एक शब्द है। पढ़ पाएंगे? हैं? ये तो जो हमारे नाम वाले हुए ना, कौन? स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन वाले, उन्होंने श्रीमद् भागवत की हिंदी कर दी है गीता प्रेस के लिए। उसके बाद सब लोग थोड़ा थोड़ा हिंदी पढ़ करके, और हाँ, नहीं तो ऐसा ही है क्या? इतनी कठिन है। पूरा का पूरा ज्ञान भरा हुआ है उसमें।
ज्ञान भरा हुआ है पूरा का। तो श्रवण से मतलब है केवल अद्वितीय ब्रह्म का जो श्रवण करना है वही श्रवण है। अब मनन उसी को कहते हैं श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुना, सुना हुआ जो अद्वितीय वस्तु का ज्ञान है। वेदांतार्थ अनुगुण युक्ति भी, वेदांत का जो विषय है क्या, ज्ञान। वेदांत का जो विषय है, अर्थ है क्या, ज्ञान। उसका अनुगुण युक्ति भी, उसके अनुकूल युक्तियों के द्वारा अनवरतम अनुचिंतनम, निरंतर चिंतन करना, इसी का नाम मनन है। इसी का नाम क्या है, सुना हुआ जो अद्वितीय वस्तु। किसके विषय में बतलाई है, अद्वितीय वस्तु। समझ रहे नहीं समझ रहे? देखो हमारे यहाँ वस्तु एक मानी गई। कितनी वस्तु मानी है, एक। आप लोग तीन वस्तु जानते हैं, एक जगत है, एक जीव है, एक परमात्मा। कितनी वस्तु हुई, तीन। स्थूल बुद्धि वालों को शुरुआत हम कहाँ से करते, तीन वस्तु से। वस्तु माने जिसका अस्तित्व हो, जिसकी सत्ता हो, जो सत्य हो। कितने माने हैं, तीन। फिर और सत्संग सुनेगा, मनन करेगा तो वस्तु रह जाएंगे दो। अब तीन में से कितने रह गए, दो। एक जड़ और एक चेतन। कितने वस्तु रह गए, पहले तीन थे। जगत था, जीव था, परमात्मा था। अब कितने रह गए हैं, दो वस्तु रह गए। एक जड़ है, एक चेतन है, दो ही वस्तु है। लोक परलोक संपूर्ण ब्रह्मांड में कितनी वस्तु है, दो। एक जड़ और एक चेतन। फिर और श्रवण किया, और मनन किया, और गहराई में डूबा तो वस्तु है कितनी, एक। वो क्या है, चेतन। वो क्या है, परमात्मा। बस परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ वस्तु है ही नहीं। संसारियों की तो न ये समझ में आने वाली बात, ना अनुभव में आने वाली बात। वास्तव में एक ही वस्तु है, हैं? जैसे एक जल है लेकिन लहर, बुदबुदा, फेन, कितनी लहरें हैं, लहरें कितनी है, कितने बुदबुदे हैं, कितनी फेन है, लेकिन वास्तव में चीज क्या है, जल। उस जल में ही लहरें उठ रही है, उस जल से ही फेन बना है, उस जल में ही बुदबुदे। एक है ना। जैसे अभी बताया मिट्टी एक है और बर्तन अनेक है, वैसे ही वस्तु तो एक ही है, वो है परमात्मा। एक ही वस्तु है। बाकी ये सब तो जैसे मिट्टी एक और बाकी सब कुम्हार की कल्पना है। किसकी कल्पना है, कुम्हार की कल्पना है ना। हांडी बना दी, घड़ा बना दिया, सुराही बना दी, किसकी कल्पना है, इसका नाम सुराही है, इसका नाम हांडी है, इसका नाम घड़ा है। किसने रखा, कुम्हार ने। नाम और रूप तो कुम्हार की कल्पना है। मिट्टी सत्य है, मिट्टी कुम्हार की कल्पना है क्या, नाम रूप कुम्हार की कल्पना है। अभी घड़ा बना रहा था, घड़ा बनाते बनाते कहने लगा घड़ा नहीं बनाता, सुराही बनाता हूँ। उसको मिटा करके तुरंत क्या बना देता है, फिर कहता है सुराही नहीं बनाता, हांडी बनाता हूँ। तो किसकी कल्पना है, कुम्हार की। लेकिन मिट्टी सत्य है। वैसे ही ये जितना भी नाम रूप दृश्य है ये कल्पना है, लेकिन जो चेतन है परमात्मा वही सत्य है। बाकी सारी जगत क्या है, कल्पना है। सारा जगत क्या है, कल्पना है। जैसे सपने का जगत कैसा है,
लेकिन जब हम सपने के जगत को देखते हैं तो सत्य दिखता है। जब सपना देख रहे हैं तब क्या है? बिल्कुल सच है, झूठ है? हाँ जी, उस समय बिल्कुल सत्य है। जिस समय सपना देख रहे हैं उस समय सपना बिल्कुल सत्य है, नहीं है? सपने से जग गई तब कह रहे हो झूठा था। ऐसे ही ये जगत है, ये भी सपना है। जब तक हम देख रहे तब तक हमें क्या लग रहा है? लेकिन सच्ची बात बताऊं, जैसा वो वैसा ही सच्ची बात है। लेकिन ये सच्ची बात बुद्धि में बैठ जाएगी क्या? इसके लिए कितना सत्संग सुनना पड़ेगा, कितना मनन करना पड़ेगा। और जब तक ये बात समझ में नहीं आई तब तक परमात्मा वो तो कहाँ। जब तक जगे नहीं, जगने के बिना थोड़ा कुछ मिलता है। जैसे सपने से जगते हैं तो पीछे शेर पड़ा हुआ था, बीहड़ जंगल में थे, भटक रहे थे, सर्दी में ठिठुर रहे थे, भूखे प्यासे थे, सारे दुख जगते ही क्या हुए? सारे दुख दूर हो गए ना। वैसे ये सपना दिख रहा है, अज्ञान निद्रा में ये जगत स्वप्न दिख रहा है। अज्ञान की नींद टूटेगी तो तब क्या देखेगा? तब देखेगा कि वास्तव में अद्वितीय चेतन आत्मा वो मैं हूँ और ये जगत दृश्य तो है ही नहीं, कि तो झूठा था, सपना दिख गया मुझे, ऐसी दिख गया, ये सत्य है बिल्कुल। अब आप देख लो, ये जब तक श्री राम को योग वशिष्ठ में यही तो बताया है ना। वशिष्ठ जी महाराज ने क्या बताया योग वशिष्ठ में? कि श्री राम दृश्य प्रपंच का विलय हुए बिना स्वरूप का, परमात्मा का अनुभव नहीं हो। जब तक ये दृश्य प्रपंच बना हुआ तो ना इसमें आग लगानी ना इसमें जलाना, जगना है। और जगना कैसे होता है? वही विवेक से, ज्ञान से, अनुभूति से। फिर ये क्या हो जाता है? मिथ्या हो जाता है। सब संसार है तो सही, लेकिन मिथ्या प्रतीति मात्र है, स्वप्न के समान। और सत्य का बोध हो गया, सत्य में जग गया। जो सत्य में जग गया उसको जीवन मुक्त कहते हैं, उसको ब्रह्मज्ञानी कहते। सत्य में जग गया, संसार से जग गया। देख लो कितनी, जिसको सत्य मानते रहे, जब से जन्म लिया तब से क्या मानते हैं? सत्य मान लेना। खाना पीना, देखना सुनना, बोलना चलना फिरना, लेना देना, सब कुछ इसमें हो रहा है, इसी में हो रहा है, इसी को सत्य मानते हैं। जबकि ये सत्य है। स्वीकार कर पाएगा आपका मन? है? इसीलिए आपका चित्त ये स्वीकार नहीं कर पाता है। इसीलिए आपके लिए भक्ति मार्ग, पहले कह दिया कि भाई ज्ञान मार्ग, इसलिए बना भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग से क्या होगा? जो भी आपका इष्ट है उसके लोक की प्राप्ति हो जाएगी। यदि अनन्य भाव से भक्ति करोगे तो क्या होगी? परमात्मा की जो आकार के, परमात्मा के साकार परमात्मा की यदि अनन्य भाव से भक्ति करोगे तो उसके लोक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन क्या? वो भी नष्ट होने वाले। बारंबार हम बताते हैं ना, गीता जी में बताया हुआ है कि ब्रह्मलोक तक भी ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुना। ब्रह्मलोक का मतलब है ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक। वहां पर जा करके भी जीव को, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहे हैं? गीता जी कह रही है। कभी ये कहोगे महाराज आप कह रहे हैं, बड़ी समस्या है लोगों की। कि ब्रह्मलोक का मतलब है तीनों लोक, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव। तो वहां पर जा कर के भी लौटना पड़ेगा, क्योंकि वो भी क्या होते हैं? वो भी नष्ट हो जाते हैं। वो लोक भी और वो आकार भी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। वो भी उत्पत्ति विनाशशील।
तो मोक्ष नहीं हुआ, मुक्ति तो इसी तरह मिली। तो फिर ऐसा करें जी, इसी पर चल लें, ऐसे चलने से नहीं होगा। यदि आपको जिज्ञासा नहीं है, मुमुक्षा नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो इस पर आप चल ही नहीं पाएंगे, इस मार्ग पर चल पाएंगे क्या? हाँ, तो अभी वही करो, जिस कक्षा में आप हो वही पढ़ाई पढ़ो अभी, ठीक है ना? हाँ, सत्संग सुनो और क्या करो, जो आपसे बन पड़े, जप, ध्यान, उपासना, जो बन पड़े वो करनी चाहिए। सत्संग करते रहेंगे, धीरे धीरे विवेक होगा, धीरे धीरे समझ आएगी, धीरे धीरे वैराग्य, समझ आए? अच्छा जी, चलो यहीं पर देखो, जो श्रुत अद्वितीय वस्तु है, सुना हुआ, क्या किया है? गुरु के मुख से श्रवण किया, श्रवण करके क्या बतलाया? जो अद्वितीय वस्तु माने ब्रह्म, उसका वेदांतार्थ अनुगुण युक्ति भी, वेदांत के अनुरूप जो युक्तियां है, उन युक्तियों के द्वारा अनावरत माने निरंतर, बिना रुके जो चिंतन करना है, इसी का नाम मनन है। इसी का नाम क्या है? कल जैसे हम बता रहे थे ना शाम को, स्वामी राम तीर्थ संत का बताया था ना, स्वामी राम तीर्थ हुए। तो स्वामी राम तीर्थ यहीं पर सत्संग सुनते थे, ऋषिकेश में। ऋषिकेश में कैलाश आश्रम है ना, तो यहाँ पर जो शुरू में जो वृद्ध महात्मा थे, उनका सत्संग सुनते थे, ऐसे स्वाध्याय होता था, और बस सत्संग सुन करके पहाड़ी पर चले जाते। उस समय तो ऋषिकेश में कुछ भी नहीं था। ये बातें हैं, आप देखो 1910 के करीब, 1915 के करीब की बातें हैं। ऋषिकेश में क्या था? हैं? भिक्षा भी बस एक जगह काली कमली में भिक्षा मिलती होगी बस, और कहीं यहाँ जो है भोजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी, पूरा जंगल ही जंगल था, पहाड़ी पहाड़ी थी। तो स्वामी राम तीर्थ क्या करते थे? सत्संग में आते थे, सत्संग सुना, आधा घंटा 1 घंटा, और पहाड़ी पर चले जाते। फिर बाकी 23 घंटा निरंतर वही चिंतन, निरंतर वही मनन। ऐसे लोग जिज्ञासु कहलाते हैं। वैसे तो आप भी जिज्ञासु हो, नहीं हो? वैसे तो आप भी जिज्ञासु हो, पर कैसे जिज्ञासु हो आपको भी पता है? हैं? लेकिन वास्तव में जिज्ञासु क्या होता है, समझ आया? इतना वैराग्य, इतनी तीव्र मुमुक्षा, किसी से मिलना नहीं, किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई व्यवहार नहीं, सत्संग सुना, चले गए जंगल, उसी मनन में, उसी चिंतन में, उसी ध्यान में लगे हुए। तो स्वामी राम तीर्थ ने बहुत थोड़े से समय में तत्व का अनुभव कर लिया, बहुत थोड़े से समय कम लगेगा ज़्यादा लगेगा, ये तो अपनी लगन पर निर्भर है, अपनी लगन पर निर्भर है ना। ऐसी लगन थी। और फिर राम तीर्थ क्या हुए वो आप लोग जानते ही, कितने मस्त, कितने फक्कड़ हैं, कैसे बादशाह थे, राम बादशाह। वो अपने लिए क्या कहते थे? शरीर को तो बांधते नहीं थे, वो कहते थे राम बादशाह कहता है। ऐसे फक्कड़ महात्मा स्वामी राम, अच्छे अच्छे संत। तो समझ आया मनन का स्वरूप? सुन करके अनावरत, अनावरत माने निरंतर, हाँ,
देखो साधक काल होता ही विचित्र है, लेकिन आप तो बड़े होशियार हो ना, संसारी या फिर सीधे ज्ञानी। साधक कौन झंझट में पड़े, क्यों सेठ जी, कौन झंझट में पड़े? या तो क्या रहेंगे बिल्कुल संसारी, या बिल्कुल क्या बन जाएंगे तुरंत तुरंत ज्ञानी। साधक, हम साधक को तो तपस्या करनी पड़ेगी, ना किसी से बोलना है, ना कोई संसार का व्यवहार का। साधक के लिए तो हो चाहिए। अब समस्या ये तो होती है, ज्ञानी सारा व्यवहार कर रहा है तो उसको देख करके साधक भी क्या सोचता है कि मैं भी व्यवहार करूँ तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है भाई। ज्ञानी, उसके लिए कुछ पाना शेष नहीं, वो तो पा चुका है। अब वो कैसी रहे, वो उठ के वो 24 घंटे सोए, उठ के मुंह भी ना धोए तो भी कोई फर्क पड़ता है? जो मंजिल पर पहुंच गया, एक तो बेचारा रास्ते में है और एक क्या है, पहुंच गया। अब जो पहुंच गया है उसकी बराबरी करेगा जो रास्ते में है, तो वो पहुंच पाएगा क्या? जो पहुंच गया वो तो जा करके क्या है, पड़ा हुआ, उसको अब चलना कहाँ जाए, अब पहुंच गया। तो ज्ञानी की बराबरी नहीं करनी चाहिए साधक को कर। हाँ, यदि ज्ञानी को देखना है तो ज्ञानी का साधक काल देखो कि जब साधना के समय कितनी साधना, कितना विरह, कितनी पीड़ा, कितनी व्याकुलता। नींद उड़ गई, नींद उड़ गई, सारा संसार असार, उजाड़, झाड़ झंकाड़ नजर आता, कहीं चित्त को चैन नहीं, बेचैनी, अशांति, विरह। तो क्या जाने संसारी। साधक जब होता है ना, बड़ी विचित्र स्थिति, ना भूख, ना प्यास, ना नींद, कुछ भी नहीं। कभी जीवन में अनुभव किया है? जब ये रोग लगता है, भूख प्यास नहीं, नींद भी नहीं, कोई चैन नहीं, उसको कहते हैं वैराग्य, इसको कहते हैं विरह। ऐसे लोग निरंतर चिंतन करते हैं क्या सत्य है, क्या तत्व है, तब जाकर के अनुभव होता है। और जिसने ज्ञानी, अब ज्ञानी का तो बात अलग है, उसको तो कुछ करना धरना नहीं, कर धर चुका, अब वो क्या करे। मैंने कई बार बताया ना कि महात्माओं को मैं देखता था, कईयों को तो कि 12 बजे उठ रहे हैं दिन में कितने बजे उठ रहे? ना स्नान, ना जप, ना तप, ना ध्यान, ना भजन। तो मैं सोचते थे भजन कब करते होंगे। हम लोग तो क्या समझते थे, सुबह 4 बजे उठना, जैसे नियम रहा 4 बजे उठना, उठ करके स्नान आदि करना, बैठ करके जप करना, ध्यान करना, पाठ करना। हम तो इसी को भजन मानते थे, इसी को साधना मानते थे। अब हम देखते हैं महात्मा तो कुछ करते ही नहीं है। ये हमारी तो बड़ी आदत रही ना, महात्मा तो कुछ करते ही नहीं, हर समय क्या है, पड़े हुए, ना नहाना ना धोना। अब उन्होंने कर चुके हैं, और कर क्या चुके हैं, निरंतर चिंतन, निरंतर मनन, निरंतर बना हुआ है ना, निरंतर ये निष्ठा बनी हुई है कि मैं चेतन हूँ, अद्वितीय ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद नित्य हूँ, निरंतर बनी हुई है। और भजन तो वो करे ना, भजन तो वो करेगा जिसका भजन छूट गया, तो वो क्या करेगा भाई, 4 से 5 बजे तक भजन कर रहा है। अब एक का भजन क्या हो रहा है, निरंतर हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, बिना प्रयास के हो रहा है। वो क्या भजन करे, वो लेटे लेटे भजन हो रहा है। बताए थे दृष्टांत हमने एक बार, नर्मदा के किनारे एक ब्रह्मचारी लेटा हुआ, नर्मदा किनारे। तो ये कैलाश आश्रम के जो महामंडलेश्वर थे वो गए हुए थे उधर नर्मदा परिक्रमा में। तो सुबह सुबह वृद्ध महात्मा, इतने बड़े विद्वान, सुबह सुबह नर्मदा जी स्नान के लिए गए। तो वहाँ पर देखा क्या कि घाट पे एक पड़ा हुआ है ब्रह्मचारी,
20-25 वर्ष का। तो कहने लगे ब्रह्मचारी तू कैसा ब्रह्मचारी है, अभी भी ब्रह्म मुहूर्त में भी सोया हुआ है, उठ उठ करके स्नान आदि कर, बैठ के भजन कर। और ब्रह्मचारी ने कहा कि महाराज, यूँ हाथ कर दिया उनके कान के पास में अपने। अब हाथ क्या कर दिया कि ब्रह्मचारी के तो रोम रोम से निरंतर क्या है, ब्रह्मनिष्ठा बनी हुई है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो महात्मा कहने लगा ठीक है ब्रह्मचारी आप लेटे रहो, आपको क्या स्नान करने की जरूरत है, क्या भजन ध्यान करने की जरूरत है, पहली साधना की हुई है, कर चुका ना। समझ आई बात? बात ये है कि जिनकी निष्ठा है उनकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। साधक को तो बहुत सावधानी और बहुत सजगता चाहिए, निरंतर चिंतन करें, निरंतर अपने मन को कभी जप में, कभी ध्यान में, कभी स्वाध्याय में निरंतर लगाए रखें, निरंतर। इसी का नाम मनन है। अभी मनन आगे नहीं पढ़ने देगा क्या? मनन है भी तो बड़ी बात। विवेक चूड़ामणि में क्या सुना था, क्या सुना था? सुने हुए का 100 गुना क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और 1,00,000 गुना क्या करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, और अनंत गुना क्या करना चाहिए, अनंत गुना उस निष्ठा में रहना चाहिए। विवेक चूड़ामणि नहीं सुनी? हाँ, सब भूल जाते हैं। क्या बताया? जितना सुना है, 1 घंटा सुना है तो 100 घंटे मनन करो। हाँ जी। तो सत्संग में इसलिए कि 2.5 दिन में आया करो। नहीं, 2.5 दिन नहीं हुए, 100 घंटे कितने दिन में बैठेंगे? 48 मतलब 4 दिन। तो 4.5 दिन में आया करो सत्संग के लिए, रोज रोज सत्संग में नहीं आना। हाँ जी, 4.5 दिन बाद आया करो। ये हुआ ना 24 दूनी 48 है, 24 चौका 96, 4 घंटे और रहेगी। हाँ, तो 1 घंटा इसमें भी तो लिया सत्संग। हाँ, तो इस तरह से चलो 4.25 दिन। शंभुदेव के हिसाब ठीक है भाई, पुराने हैं ना। तो 4.25 दिन में सत्संग सुनने आना चाहिए। तो 4.25 दिन क्या होना चाहिए? हैं? और उसमें भी तो खाना पीना सोना, ये भी तो सेठ जी ने अलग चीज़ें ली आई। सोना तो है नहीं ना सेठ जी, सोना नहीं है। सोना किस पर है? कहना फूलों की सेज पर सोना है। फूलों की सेज पर सोना मतलब सोना नहीं है, और जबरदस्ती नींद आ रही है, उतनी देर के लिए सो जाए। तो साधक कितनी देर सोएगा? घंटा 2 घंटा? कितना देर सोएगा? हैं? बिस्तर लगा के, मच्छरदानी लगा के, पंखा चला के, ऑल आउट लगा के, एसी चला के, कौन सोएगा? साधक सोएगा। वो साधक नहीं सोना, वो तो भोगी का सोना है। हाँ जी, किसका सोना है? योगी, भोगी और रोगी। क्या भोगी भी नहीं मारा तो रोगी है। योगी का सोना तो कैसा है? हाँ, जैसे ये किशन जी सो लेते हैं ना बैठे बैठे, सत्संग में बैठे बैठे नींद आ जाती है इनको। योगी का सोना तो ऐसे ही है, मतलब लंबा होके नहीं सोना, बिस्तर लगा के नहीं सोना। बिस्तर लगा के सोना तो फिर किसका सोना हो गया? भोगी का सोना। इसलिए सैया शब्द आया ही भोगियों के लिए। सैया शब्द, आजकल तो सब सैया पर सोते हैं, लेकिन साधक के लिए सैया पर सोना मना होता है। अब आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताऊं? साधक के लिए
सैया पर सोना, गद्दे पर सोना क्या है? मना है, फिर वो साधक नहीं है। समझ गए? ना वो ब्रह्मचारी है, ना वो वानप्रस्थी है। जो किस पर सोता है? सैया पर सोता है। पास होना चाहिए है? भूतलवासा, सैया मज्जिन भूतलवासा। क्या है था? नहीं, सैया मज्जिन नहीं, सैया भूतल मज्जिन वास। भूतल पर आप नए जमाने के साधक है। तो नया पुराना जमाना कुछ नहीं होता साधक के लिए, ये पता होना चाहिए। साधक के लिए नया और पुराना जमाना, इन नया जमाने के चक्कर में फिर क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं, खाली हाथ। चलो, तो सुने हुए का 100 गुना क्या करना है? मनन। और सुने हुए का 1,00,000 गुना निधिध्यासन, और अनंत गुना उस ब्रह्मनिष्ठा में रहना। समझ आ गया? तो देखो यहीं पर मनन का स्वरूप बतला रहे हैं कि सुना हुआ श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः, सुना हुआ जो अद्वितीय वस्तु माने ब्रह्म माने परमात्मा, उसका वेदांतार्थ अनुगुण युक्ति भी, वेदांत के जो विषय अर्थ है उसके अनुकूल युक्तियों के द्वारा अनवरतम अनुचिंतनम, निरंतर अनवरत, बिना अवकाश के, बिना रुके निरंतर चिंतन, इसका नाम मनन। आगे निधिध्यासन भी देख लो। विजातीय देहादि प्रत्यय रहिताद विजातीय वस्तुनः सजातीय प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासनम। विजातीय देहादि प्रत्यय रहिताद, देह आदि जो प्रत्यय है, ज्ञान है, प्रतीति है, देह आदि की जो ज्ञान है, वृत्ति है, उसकी विजाति। ये क्या विजाति है? ये क्या है? एक सजातीय होता है, एक विजातीय होता है। जानते हो? जो अपनी ही जाति का हो उसको क्या बोलते हैं? और जो दूसरी जाति का उसको क्या बोलते हैं? जैसे आपकी जाति मनुष्य है और एक जाति क्या है? पशु है। एक जाति क्या है? वृक्ष है। तो ये अलग अलग जाति हो गई ना। तो सारे के सारे मनुष्य क्या है? एक जाति, मनुष्यत्व जाति। आपकी क्या जाति है? मनुष्यत्व जाति। और पशुत्व जाति है, और वृक्षत्व जाति है, स्थावर जाति है ना। तो ये सजाति है वो। और पशु आपके क्या हो गए? विजाति। आप एक जाति के हो और पशु क्या है? अलग जाति के हुए ना। नहीं, वो पशु जाति के, आप क्या हो? ये देखना, मनुष्य की शक्ल में बहुत पशु भी हैं जो स्वार्थ में परायण है। वो क्या है? राग द्वेष में लगे हैं, दूसरों का अहित करते हैं, दूसरों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। वे मनुष्य की शक्ल में क्या है? पशु ही तो है। मनुष्य तो बहुत थोड़े हैं, कितने मिलेंगे? हाँ जी, कितने मिलेंगे? ये शाम न विद्या न तपो न दानम, हाँ जी, न चापि शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसको रहने देता हूँ। क्यों? इसमें से तो फिर आदमी कोई पाएगा ही नहीं, फिर आदमी नहीं मिलेगा। ये कह रहे ये सामने विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, ये सामने विद्या न तपो न दानम, तप नहीं दान नहीं।
जिसके जीवन में विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं। कितनी चीजें गिना दी? 6 चीजें गिनाई। विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, गुण नहीं, सद्गुण, शील नहीं, और शील माने नैतिकता, सुंदर स्वभाव, और धर्म नहीं। तो वो क्या है? वो तो कहते हैं पशु ही। तो फिर ढूंढो कितने मिलेंगे, कितने मनुष्य मिलेंगे जी? हैं? हाँ, बहुत कम हो जाएंगे। 100-200 सारी धरती पे कितने मिलेंगे? हैं? कई करोड़ मिल जाएंगे मनुष्य? नहीं नहीं, मनुष्य कहाँ मिल पाएंगे? पशु तो पशु ही पशु रह गए, बाकी मनुष्य। हाँ, तो चलो यहीं पर देखो क्या सजातीय विजातीय बताए ना। तो जातीय, जो अपनी जाति का उसको सजातीय कहते, जो दूसरों की जाति को उसको विजातीय कहते। तो यहाँ 2 जाति है हमारे पास, एक जड़ है, एक चेतन। यहाँ पर क्या है? 2 जाति। जाति का मतलब वो मत लगा लेना तुम हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या लगाते हो, उनसे मतलब नहीं है यहाँ। तो यहाँ 2 जाति है हमारे पास। कौन कौन सी? एक जड़ और एक चेतन, एक नाशवान एक अविनाशी, एक सत्य और एक असत्य, एक नित्य एक अनित्य। 2 ही जाति है बस, ठीक है। तो नित्य तो है परमात्मा, चेतन तो है परमात्मा, और ये शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि ये सब कुछ क्या है? ये सब जड़ है, ये सब दृश्य है, ये सब अनात्मा है, ये सब अनित्य है, ये सब नाशवान। तो कितनी जाति हुई? 2 जाति। तो इसी को कह रहे हैं देह आदि अलग जाति के हैं और चेतन अलग जाति। तो विजातीय देह आदि प्रत्यय रहिताद विजातीय वस्तुनः, विजातीय जो देह आदि है इनके जो प्रत्यय है ज्ञान वृत्ति, उससे रहित जो विजातीय वस्तु है सजातीय प्रत्यय प्रवाह निदिध्यासनम, उस विजातीय वस्तु का न होकर सजातीय प्रत्यय प्रवाह, सजातीय वृत्ति का निरंतर प्रवाह, इसी का नाम निदिध्यासन है। अर्थात निरंतर ये चिंतन हो कि मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, साक्षी हूँ। मैं शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। निरंतर समझ आ रहा है? हाँ जी, निरंतर सजातीय वृत्ति का प्रवाह, विजातीय वृत्ति के व्यवधान से रहित सजातीय वृत्ति का निरंतर प्रवाह, जिसको गीता जी में क्या बोला है? अनन्य भाव से भक्ति करना, मतलब चित्त का अन्य में न जाना, बिल्कुल अनन्यता, एक रूपता, अपने भी जो अस्तित्व है उसको भूल जाना। परमात्मा का चिंतन करते करते क्या हो गया? अपने शरीर, अपनी इंद्रिया, अपने मन बुद्धि को भी जो भूल गया है। क्या रह गया है? केवल जो अपना ध्यान जिसका कर रहे वो ही रह गया। ये क्या हो? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगी। क्या बोला? अनन्य चेता, चित्त अन्य कहीं और नहीं जाता है, अनन्य भाव से। सततम यो माम स्मरति नित्यसा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है। नित्यसः सततम अनन्य चेता। अभी इतने बड़े बड़े शब्द है ना, अनन्य चेता, सततम, नित्यसः। उसके लिए क्या कह दिया है?
तस्य अहम सुलभा, उसको मैं क्या हूँ? सुलभ हूँ, मैं तो सुलभ हूँ। नित्य युक्तस्य योगिन, 4 विशेषण दे दिए। कितने विशेषण दिए? अनन्य चेता, सततम, नित्यसः, नित्य युक्तस्य योगी, तस्य अहम सुलभ, उसको मैं। चलो जी, ये तो व्याख्या का विषय, समय भी ज़्यादा हो गया, आज इतना ही रख लो। आप कहोगे जी आप तो आज तो एक पंक्ति हुई, लेकिन आपको पता वजन, बात तो वजन की है ना। अब किसी ने दाल चावल खाए तो 1 किलो खा लेगा, और गुलाब जामुन रखेंगे तो है भारी है ना, गरिष्ठ है ना। चावल तो क्या है, एक परात भर के भी खा सकता है आदमी, दाल चावल मिलाए। और लेकिन वजनदार जो चीज है, ज्यादा पौष्टिक, ज्यादा ताकतवर है, वो तो थोड़ी, तो वैसी बात है। आज इसलिए ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि आज ज्यादा भारी बात, मनन की बात है ना। मनन बहुत भारी चीज है, मनन होना। मनन माने निरंतर, जो अद्वितीय वस्तु है उसका वेदांत के अनुरूप युक्तियों द्वारा निरंतर चिंतन करे। अद्वितीय ब्रह्म का इसी का नाम मनन है। आज इतना ही मानेगा। ओम।